जैसा तेजस्वी यादव ने कल कहा, असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में जब उनसे पूछा गया कि आपने एमआईएम को क्यों नहीं साथ में लिया, तो उन्होंने ये कहा कि हम एक्सट्रीमिस्ट यानी कि कट्टरपंथियों के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। तो मैं तेजस्वी यादव साहब से कहना चाहता हूं, अगर गरीबों की, मजलूमों की, मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़ों की आवाज बनना, उनके लिए लड़ना अगर एक्सट्रीमिज्म है तो तेजस्वी हम एक्सट्रीमिस्ट है, बिल्कुल हम कबूल करते हैं, हम एक्सट्रीमिस्ट है करके। उसमें शायद अगर तुम इस कौम के साथ इंसाफ करते तो असदुद्दीन अवैसी और हमारी पार्टी को यहां पर कोई जगह नहीं मिलती। तुमने हमारे साथ धोखा दिया इतने सालों तक, महज 5 साल के बाद आते हैं, खस्मे वादे, नए नए सपने दिखाते हैं और चले जाते हैं। गौर भाई, 15 साल पहले जब हम इस सरजमीन के ऊपर आए थे, यकीन नहीं होता था कि हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा इलाका भी है जिसे हम सीमांचल कहते हैं। न रास्ते थे, इतनी बदहाली थी कि एक सवाल पैदा होता था कि एक हिंदुस्तान के अंदर ये दूसरा कौन सा इलाका है कि जहां पर इंसान तो बसते हैं लेकिन इंसानों जैसी जिंदगी उन्हें नहीं मिल रही थी। आज कम से कम 15 साल पहले ये हालत थी। छोटे छोटे गांव में जब जाते थे, जाफर मिराज साहब और मैं सुबह सुबह निकलते थे, न खाने पीने के लिए कुछ रहता था, कभी केले मिल गए तो ऐसा लगता था कि आज तो बड़ा खाने के लिए बहुत बेहतरीन चीज मिल गई है। लेकिन उस वक्त जाकर मोबाइल के अंदर लोगों को बताना पड़ता था, ये है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, ये हैदराबाद के हमारे सांसद है करके। लोग देखते थे, हम वो वीडियो जबरदस्ती दिखाते थे गांव के अंदर जा जाके, वहां पर बिजली नहीं रहती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह जब हम उसी गांव के अंदर जाते हैं तो कितना भी बुजुर्ग शख्स क्यों ना हो या छोटा बच्चा क्यों ना हो, वो हमें देखता है और ये कहता है ये पतंग छाप वाले हैं, ये असदुद्दीन अवैसी के पार्टी वाले लोग आए हैं। और ये तब्दीली अगर आई है, इसका सेहरा अगर किसी के सर जाता है तो वो सिर्फ एक शख्स के। पार्लियामेंट के अंदर तो 550 एमपी से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, बिहार से भी बहुत लोग जाते हैं, लेकिन सीमांचल के लिए सबसे ज्यादा आवाज किसी ने पार्लियामेंट के अंदर लगाई है तो वो मेरा और आपका कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है मेरे भाई। लेकिन अब इलेक्शन आए हैं तो देखिए, आप एक्सट्रीमिस्ट हो गए हैं। हो सकता है कल आपको आतंकी भी बना दे, ये तो दहशतगर्द है करके। क्या एक्सट्रीमिज्म हम कर रहे हैं? क्या हमारा हक मांगना, आप हर एक को कहेंगे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ये मेरा डिप्टी सीएम बनेगा। हमने इतने सालों तक सिर्फ दरी बिछाने का काम किए हैं। स्टेज के ऊपर तुम बैठते थे और हमारी आवाम सामने बैठती थी। अब हमने उनको एक पैगाम दिया है, अगर स्टेज लगेगा, उस कुर्सी के ऊपर अगर तेजस्वी बैठेगा, राहुल गांधी बैठेगा, शरद पवार बैठेगा, तो एक कुर्सी मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की भी होगी वहां पर। गए वो जमाने, गए वो दौर जब तुम हमारे साथ खेला करते थे। और आज महाराष्ट्र के एक बीजेपी के मिनिस्टर ने, आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसी बातें, उसने ये कहा कि अगर मुसलमानों को इस मुल्क के अंदर अगर कुरान पढ़ना है तो वो पाकिस्तान चले जाए। भारतीय जनता पार्टी का एक मिनिस्टर ये कह रहा है कि कुरान पढ़ना है तो देखिए, इससे बढ़कर खूबसूरती क्या होती है। आप आपका धर्म मानिए, आपको जो ग्रंथ पढ़ना है आप पढ़िए, आप जिस देवी देवताओं का आदर करते हैं, प्रणाम करते हैं, आप करिए। लेकिन आपको किसने ये इख्तियार दिया है मेरे मजहब के बारे में, मेरे नबी के बारे में, मेरे मजहब के बारे में बार बार इस तरह के सवाल उठाना? ये इसलिए उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें ये बात पता चल चुकी है कि हम जाओ कहीं पर, ये कौम अलग अलग फिरकों में बढ़ चुकी है, अलग अलग जमातों के अंदर बढ़ चुकी है। इसीलिए उन्हें ऐसा लगता है कि मैं, जिनकी वजह से हमारा वजूद है, हमारी पहचान है, हमारी शिनाख्त है, जिनके लिए हमारी जान कुर्बान है, उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अगर गुस्ताखी होती है तो उसके बावजूद भी कोई मुस्लिम लीडर खड़े नहीं होता है।
अगर सरकार की नाक में अगर कोई दम करता है तो वो महाराष्ट्र के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आपका ये बेटा, आपका भाई इम्तियाज जलील करता है उसके अंदर।